हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आप एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्वेश्चन नया है क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुका है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, जल्दी बताओ। तो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है ये 1853 में चली। किसके समय? डलहौजी के समय चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। लगभग 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन बना था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सन 1939 में सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, लेकिन यह गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध था, अर्थात सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? अगर हम बात करें पृथ्वी के सबसे निकट की तो वह है आपका सूर्य। सूर्य के सबसे निकट की तो वह है आपका एल्फा सेंचुरी। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अलग अलग हैं, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इन्हीं के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। तो ये आपके सभी जो कार्यक्रम की जो अवधि दी हुई है वो बिल्कुल ठीक दी हुई है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। वोट देने की लिए न्यूनतम आयु कितनी है? पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1989 में। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो सर्वप्रथम आयोजन है ये 1896 में हुआ था। समझ रहे? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में फ्रांस के बोरोन पियर दी कुर्बिटिन के प्रयासों से यूनान की राजधानी एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। मधुमेह का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? जो मधुमेह डायबिटीज जो है वो किस अंग को प्रभावित करती है? किसको करती है ये? फेफड़े को। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा नहीं भैया, फेफड़ों को क्यों करेगी? अग्नाशय को करेगी। कहाँ कहाँ बोल दिया मैंने? अग्नाशय को करेगी। डायबिटीज जो है ये अग्नाशय को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाया जाता है मधुमेह दिवस। समझ रहे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ? तो कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का। है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी भाग को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है? तो कितनी आयु तक रहता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहे हैं हम। तो वह है आपका महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार बता रही है भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, जबकि भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो सबसे ज्यादा है ही, आप सभी लोग जानते हैं। सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित वेब का फुल फॉर्म क्या है? वेब का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो वेब का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल।
यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सदाबहार वनों को हम किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, पहला ऑप्शन करेक्ट। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया, परंतु वर्तमान में केवल कितने हैं मूल अधिकार? 6 हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक विधिक अधिकार में लगा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग H5N1 नामक वायरस से होता है? तो कौन सा रोग? वह आपको बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के लिए होता है H1N1। ये आपसे दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए याद कर लेना। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये कब प्रारंभ की गई थी? 1975 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है ना, ये कब की गई थी? सितंबर 1956 में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है कौन सी गुफा? तो वह है आपकी एलोरा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गति को मापा जाता है? तो मैक के द्वारा किसकी गति को मापा जाता है? हवाई जहाज की, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? रेटिना, आइरिस, फीमर, व्यूपिल। आराम से पहचान लिया होगा आपने। फीमर, ये तो एक हड्डी का नाम है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखो, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? किस गुप्त शासक को? समुद्रगुप्त को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शीत मरुस्थल जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो यूएनओ की जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अच्छा, यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? तो ये बिहार की है। कहाँ की दोस्तों? बिहार की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रित रखती है? जल्दी बताओ। तो शरीर का ताप कौन सी ग्रंथि रखती है? तो उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है किसके द्वारा? अगर हम बात करें दोस्तों कार्बनिक पदार्थों के परिवहन के लिए, तो जो कार्बन पदार्थों का जो परिवहन है ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल, खनिज लवण और कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, हार्मोन्स को जड़ में वैवाहिक भाग तक स्थानांतरित करना। तो ये किसका काम होता है? जाइलम का। ठीक है। और मोस्टली अगर पूछा जाता है तो जल जो है वो जाइलम के द्वारा ही आता है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिशिंग कहते हैं। फिशिंग की श्रेणी में जो आपके आपके कॉल आते हैं कि आपका बैंक अकाउंट इस तरीके से वैसा कर दिया गया है, आप डिटेल बता दीजिए, और वो पैसे निकाल रहे थे, तो उसको भी हम फिशिंग ही कहते हैं। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति बन सकता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो जीएसटी के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, ये आप मुझे बताइए। आंतरिक सुरक्षा क्या है, ये हमसे पूछा गया है, तो जल्दी बताओ कि आंतरिक सुरक्षा एक्चुअल में है क्या? तो देखो, देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति
इसी को ही हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तीस्ता जल विवाद, तो ये किन दो देशों के मध्य है? ये भारत और बांग्लादेश देशों के मध्य है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।